देवता मातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा। श्री गंगाये नमः। पंचनद्यः सरस्वती मपयन्ति स्रोतः सरस्वती पंचधासो देशे भवत्सरितः। श्री गंगाये नमः। गंगा शिवमय लो शिवमय। अरे बहुत बड़ा ये अरे कल्लू करे पकड़ेगा मेरा। सपदास्य स्वन्वारिधयस्त्रेः सप्तसामेधः क्रेताः देव जगन्यन्मानावदन पूर्वकाम्बसो सपतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वोजो व्योजातो नमो रुचाय रुचं ब्राह्मण जनयन्तु अग्रे दादा। शिवमय आए देखो संग मजाक निकाल तो शिवमय को बैरू बजेगा ना। गाइस अभी कथा शुरू हो चुकी है तो अब हम जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। तो चलो चलते हैं। और लोग तो जा रखे हैं, हम लोग अभी जा रहे हैं। चलो चलते हैं, परम पूज्य व्यास जी के दर्शन करते और कथा सुनते हैं। सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामानारत्नं वन्दे। पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन, भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर पूज्य श्री प्रखर जी महाराज, जिनके सानिध्य में ये श्री राम कथा महोत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है। इस पंचवटी कुटीर के श्री महंत स्वामी श्री कौशलेंद्र दास जी महाराज इस पंचवटी कुटीर के ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारीगण, इस कथा के मुख्य यजमान श्री राकेश चुंग जी, श्री मनोहर लाल जी एवं समागत समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं एवं सरस्वती समाराधन समुत्सुक छात्रगण, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप गंगा के पावन तट पर विराजमान होकर श्री राम कथा में, श्री राम कथा रूपी गंगा में अवगाहन करने का हम सभी लोग उपक्रम करने जा रहे हैं। ये भगवान की कथा भी गंगा है। भागीरथी गंगा हमारे तन को पवित्र करती है और भगवान की कथा गंगा हमारे मन को पवित्र करती है। तन को गंगा में स्नान कराओ और मन को भगवान की कथा गंगा में स्नान कराओ। भगवान की ये कथा गंगा हमारे मन को, अंतःकरण को पवित्र करती है। और ऐसे महान योगी, बाल योगी श्री लाल जी सखी जी महाराज की स्मृति में ये रामायण महोत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है। और पूज्य बाल योगी जी के शिष्य श्री मनोहर लाल जी और भी उनके जो शिष्यगण हैं, उन सबके सत्संकल्प से उनकी स्मृति में ये कथा आयोजित हो रही है। आचार्यों की, गुरुजनों की स्मृतियों को सुरक्षित रखना यह शिष्य का बहुत बड़ा दायित्व है। पूज्य महाराज जी ने जो कहा कि उनका स्मारक हो, स्मारक का मतलब ही होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का जिन चीजों से, जिन वस्तुओं से बार बार स्मरण हो, उसी का नाम स्मारक है। स्मारयति इत स्मारकः, जो स्मरण कराता है। और शिष्य का यही दायित्व होता है। हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है कि गुरुदेव जो मंत्र देते हैं उस मंत्र को तो छिपा करके रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन जिसने मंत्र बताया है उसको नहीं छिपाना चाहिए, उसका प्रचार करना चाहिए। गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत, गुरु का प्रकाश करना चाहिए और गुरु ने जो मंत्र दिया उसे छिपाना चाहिए। तत्त मत पंथों में भी परमात्मा को, ईश्वर को एक ही माना जाता है। इसमें परमात्मा के एकत्व में कहीं संदेह नहीं।
बाकी में तो विभेद है। कहते हैं परमात्मा निर्गुण है, कोई कहते हैं सगुण है, कोई कहते हैं साकार है, कोई कहते हैं निराकार है। अपने अपने मत की पुष्टि में अपने अपने तर्क बल, शास्त्र बल, आचार्यों के वाक्यों का बल लेकर अपनी अपने मत की पुष्टि होती रहती है। परंतु परमात्मा के एकत्व में किसी को संदेह नहीं, लेकिन वो एक परमात्मा एकमेवाद्वितीय, वही भगवान हमारी अयोध्या में जब प्रकट हुए तो 4 रूपों में प्रकट हुए, एक नहीं 4। एक ही भगवान 4 रूपों में हो गए। वाल्मीकि महर्षि लिखते हैं कि कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। राजा दशरथ को पिता बनाकर के प्रकट होने की भगवान ने इच्छा की और एक ही भगवान 4 रूपों में प्रकट हो। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न, 4 रूपों में एक ही भगवान प्रकट हो। वेद व्यास जी भी भागवत में कहते हैं चतुर्धागाधरी, 4 रूपों में भगवान हरि प्रकट हुए अयोध्या में। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न। जब एक भगवान 4 रूपों में प्रकट हो गए तो भगवान का ही जो स्वरूप शब्द ब्रह्म, वेद, वेद क्या है बोले भगवान का ही तो रूप है और वो शब्द ब्रह्म है। भगवान कहते हैं मित्र भाव से, सखा भाव से अगर कोई जीव मुझे भजता है तो भले उसमें हजारों दोष क्यों न हो, लेकिन मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। विभीषण शरणागति के प्रसंग में भगवान श्री रघुनंदन कहते हैं कि मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयं कथंचन। मित्र भाव से अगर कोई मुझे प्राप्त हो तो न त्यजेयं कथंचन, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता हूं। बोले महाराज अगर उसके अंदर दोष हो तब भी आप उसे स्वीकार करोगे? तो भगवान कहते हैं हाँ, दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतद्गर्हितम्। दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, अगर उसके अंदर दोष भी हो फिर भी मैं उसका त्याग नहीं करता। ये सत्य भाव बड़ा प्यारा भाव है और इस भाव से पूज्य महाराज श्री भजन करते। महाराज जी ने बताया कि बाल योगी श्री लाल जी महाराज जनकपुर पधारे तो जनकपुर में जाकर के उनको मैथिली की सहचरी भाव प्राप्त हुआ। Jai